तो अभी यार हमने कल जो एसक्यूएल पढ़ा था, बेसिकली कल की अगर बात करी जाए तो कल हमने पढ़ा था कि कैसे डेटाबेस में रिक्वेस्ट आएगी और आउट होएगी। तो बेसिकली जब डेटा बना रहे हो तो क्रिएट होएगी डेटाबेस में, एक एंट्री चली जाएगी, ठीक है। अगर रीड करना चाहते हो तो कौन सा डेटा तुम सारा लेकर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के फॉर्म में वेबसाइट पे क्या कराओगे, डिस्प्ले कराओगे। अगर तुम लोग को ये वाली चीज़ याद होगी, यहाँ से मैंने अपना सर्च किया, अपना नेम, तो नेम सर्च किया, रिक्वेस्ट गई बैकएंड के पास, बैकएंड ने भेजी डेटाबेस के पास, डेटाबेस ने क्या करी, वो रिक्वेस्ट को किस में कन्वर्ट किया, रिस्पॉन्स में। फ़र्क है इसमें, समझो, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। डेटाबेस ने क्या किया, उस चीज़ को एक अगर बोला जाए रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दिया। और जब देखो, जब भी कभी भी अगर डेटाबेस तुम्हारे उसको रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करता है, जैसे अगर बात करी जाए, जो रिस्पॉन्स तुम्हें यहाँ से मिला वो गया तुम्हारा बैकएंड के पास, बैकएंड के पास जाने के बाद वो तुम्हारा गया फ्रंट एंड के पास, फ्रंट एंड के पास जाने के बाद यहाँ पर डेटा शो हो जाता है लैपटॉप पे। फिर तुम सोचते हो कि अच्छा जो डेटा मैंने सर्च किया था वो मेरे पास आ गया। अब समझ आए किस तरह से चीज़ें चलती हैं। हम्म, फ्रंट एंड में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज बता देता हूँ। HTML है सबसे पहले, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। और बाकी जो भी तुम डिज़ाइनिंग करना चाहो, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, CSS, चक्रा, UI, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंगुलर मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें करना चाहो वो उससे तुम कर सकते हो, ठीक है। हम्म, अब बैकएंड की अगर बात करी जाए, जावा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है बैकएंड में, C# इस्तेमाल होती है बैकएंड में, Node.js इस्तेमाल होती है बैकएंड में, PHP इस्तेमाल होती है बैकएंड में। ये जो चार चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है, ये मार्केट में भाग रही है इंडस्ट्री लेवल्स पे। बैकएंड लैंग्वेज के बाद वो डेटा किसके पास जाता है, डेटाबेस के पास। डेटाबेस में क्या इस्तेमाल होता है मेरे दोस्त, एसक्यूएल, एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल लिखोगे डेटाबेस में। अब तुम कहोगे भैया मैंने डेटाबेस सीख लिया। मेरे भाई ध्यान रखना, डेटाबेस एक कंपनी का नाम है। कंपनी कल को बंद हो गई, कोई नई कंपनी आ गई मार्केट में, तो तुम्हें नया डेटाबेस सीखना पड़ेगा। डेटाबेस कोई स्किल नहीं है, स्किल है डेटाबेस में ऑपरेट होने वाली क्वेरी वाली लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसक्यूएल। ये चीज़ समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कौशिक पे? माई एसक्यूएल तो मैं W3 स्कूल देखा, एसक्यूएल और माई हम्म। एसक्यूएल तो ऑलमोस्ट एकदम एक जैसे है क्या? नो नो नो, एसक्यूएल इज़ अ लैंग्वेज, माई सीक्वल इज़ अ डेटाबेस। हम्म, माई सीक्वल एक कंपनी का नाम है जो डेटाबेस बनाती है। समझ आया प्रखर? ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मेरे भाई हम्म, यहाँ देखो, अगर डेटाबेस तुम्हारा उस चीज़ को कन्वर्ट करता है, डेटाबेस जैसे फेमस डेटाबेस की जब हमने बात करी थी शायद से, इसमें करी थी नहीं करी थी मुझे याद नहीं है। आ, मुझे जितना याद है तुम लोग को मैंने करवाया था ऐसा कुछ डेटाबेस वाला, इसमें नहीं है, चलो कोई नहीं। अभी के लिए तुम लोग ये इतना इतना समझो, ठीक है। ओके, क्लियर है इसको यार, ब्लैक भी कर सकते हैं हम। चलो, ऐसे ठीक है। ऐसे भी तो दिख ही रहा है तुम लोग को, ऐसा थोड़ी ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, दिख ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिख रहा है, नहीं ठीक ठीक ठीक। है। हाँ तो ये चीज़ है। तो डेटाबेस में चार तरह के ऑपरेशंस थे, क्या क्या थे रोहित भाई? तो देखो, जो बंदे माइक ऑन कर सकते हैं, बात करने में कुछ नहीं जाता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है आंसर करने से। तो कोशिश करा करो माइक ऑन करके आंसर किया करो। ये कोई वीडियो नहीं देख रहे, मीटिंग है, इंटरेक्ट किया करो। जैसे कौस्तव्य कर रहा है वैसे आप लोग भी इंटरेक्ट करो, अपने आंसर्स दो। क्रिएट करते हैं, जैसे डेटाबेस में हमने एक नया डेटा डाला, आ गया वो, ठीक है। रीड क्या किया, हमने डेटाबेस को हाँ, एक रिक्वेस्ट भेजी, उसने रिस्पॉन्स में सारा डेटा भेजा, वो वहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अपडेट क्या होता है, डेटाबेस में कोई डेटा पड़ा हुआ है, मैंने मैंने इस सीखा डेटा वहाँ पे। पे आके काम किया और इस डेटा के एक पर्टिकुलर पैरामीटर को अपडेट कर दिया। मान लो वहाँ पर डेटा है 1, मैंने उसको अपडेट करके क्या कर दिया, 2, तो 2 हो गई उसकी अब करंट वैल्यू, अब 1 उड़ गया। इसी तरह से डिलीट क्या होता है, डेटाबेस में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, आपको पर्टिकुलरली कोई एक डेटा पे आके डिलीट करना है, एक डेटा को, तो उसकी आईडी आपने पकड़ी, उस पूरे रो को आपने डिलीट कर दी। समझ आया नहीं आया? डेटाबेस से वो बाहर चला गया, ठीक है। ये चीज़, अब ये चार ऑपरेशन होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रड। अगर कोई भी फ्रेमवर्क पे आप मूव करते हो, जैसे बात करी जाए रिएक्ट पे, ठीक है गाइज, चाहे आप रिएक्ट पे मान स्टैक पे जाते हो या मतलब मीन स्टैक पे जाते हो या फिर किसी पे भी जाते हो, जाने के बाद आपको सबसे पहले डॉट नेट पे जाते हो, स्प्रिंग बूट पे जाते हो, सबसे पहले क्या काम करते हो, क्रड ऑपरेशन बना के देखते हो। क्रड ऑपरेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो इनिशियल लेवल पे बंदे बनाया करते हैं सीखने के लिए उस लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को। समझ आया नहीं है? एग्जाम्पल के लिए क्या टू डू? है टू टू डू डू। देखो देखो, मैं क्रड ऑपरेशन की बात बार बार क्यों कर रहा हूँ, टू डू सब उसके सामने बच्चे हैं, क्योंकि वो सब फ्रंट एंड से मैनेज किए जाते हैं।
तुम्हें हाँ। ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें फ्रंट एंड भी हो, बैक एंड भी हो, डेटाबेस भी हो। तो उस चीज़ के लिए CRUD ऑपरेशन बेस्ट रहता है। मेरी ये बात को याद रखना, 100% की बात बता रहा हूँ। क्योंकि चल तुम बार बार कंफ्यूज हो गए क्या बनाओ ना बनाओ। जब भी कोई नए फ्रेम, जैसे मान लो तुम कंपनी में गए, तुम्हारी कंपनी ने बोला भाई मैं रिएक्ट पे काम नहीं करती हूँ, मैं काम करती हूँ स्प्रिंग बूट पे, जावा पे। तुम्हें आती है जावा लेकिन तुमने कभी काम नहीं किया मेरे भाई। तो सबसे पहले तुम्हें बोलेगा वो कि तुम CRUD ऑपरेशन करो। चाहे .NET पे काम करो, कहीं भी काम करो, बोलेगा एक बार CRUD ऑपरेशन बनाओ। इन शुरुआती दिन में कंपनी में तुम CRUD ऑपरेशन बनाओगे, तुम्हें वो चीज़ें पता लगेंगी, एरर्स आएंगे, एरर एनकाउंटर होंगे, धीरे धीरे वो चीज़ तुम समझोगे। क्योंकि देखो, CRUD ऑपरेशन मतलब DB इंक्लूड तो होगा ही होगा, सबसे पहली बात। हम्म। चाहे MS SQL हो। MS SQL क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर बहुत फेमस है। सबसे ज़्यादा अगर एक्चुअल लेवल पे कोई कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है तो यही होता है, MS SQL सर्वर, याद रखना। उसके बाद होता है हमारा पोस्ट ग्रे और MySQL, और एक और होता है Oracle DB। ठीक है, हम्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले। बेसिक क्रोड में आप क्या एग्जांपल दोगे, जिससे अगर किसी को बनाना है तो? बेसिक CRUD में जैसे आप यहाँ पर CRUD करोगे, यहाँ पर आप डेट देखो, लेट मी शो यू सम एग्जांपल, तब आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। CRUD इन ASP.NET जैसे दिखा देता हूँ, ASP.NET वाला दिखा देता हूँ आप लोग को, फोटोज़ देख के समझ आ जाएगा। जैसे देखो ऐसा बनाओगे आप लोग, ऐसा होता है CRUD ऑपरेशन। लेट मी एक्सप्लेन यू। कॉपी इमेज कर लिया और यहाँ पर ऊपर गए, पेस्ट किया, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं। अब इमेज जो है ये वाली, ये अब तो कोई मैनेजमेंट सिस्टम जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, डरना पहले देखो, डरा मत करो, पहले मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट दो मुझे थोड़ा सा। अब देखो, डेटाबेस है, ध्यान से देखो, डेटाबेस प्रिंट होगा तुम्हारा यहाँ पे पूरा। ये तुम्हारा हम्म। एक कॉलम है जो उसमें पड़ा हुआ है, एक कॉलम है मेरे भाई, ये दूसरा कॉलम है जो पड़ा हुआ है डेटाबेस में, अग- हम्म। ये तीसरा कॉलम है जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है। तो ये क्या है? प्रखर। यहाँ पे ये सारा डेटा आपका पड़ा हुआ है, डेटा आपको शो कराना है डिस्प्ले। देखो ध्यान से समझना, जो ये समझ गया वो कल से CRUD ऑपरेशन बनाने में लग जाओ। क्योंकि CRUD ऑपरेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्ज स्टैक में भी बनाओ, MySQL DB लगा के, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं है। MongoDB भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन वो पता है पेड होता है, इस वजह से कुछ बच्चे शुरुआती में उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाते हैं। समझ रहे हो? तो हम्म। प्रखर मेरी ये बात समझ जाओ कि कल से CRUD ऑपरेशन बनाना सारे बंदे चालू कर दो। क्योंकि अगर किसी बिगनर को या फ्रेशर को अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है अगर किसी चीज़ में, मेरे भाई, तो ये बेस्ट चीज़ है। अब लेट मी टेल यू हाउ। अब जैसे अगर बात करी जाए, यहाँ पे देखो पहले, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सारा डेटा विजिबल हो रहा है। और डेटा जब विजिबल होता है तो इसको क्या बोलते हैं? रीड देखा। ऑपरेशन। रीड। रीडा। क्या बोलते हैं अदनान भाई? रीड रीड ऑपरेशन। ऑपरेशन। जब भी तुम्हारा डेटा विजिबल होगा, इसको सिंपली बोलेंगे रीड ऑपरेशन। यहाँ पर डेटा विजिबल हो गया। जब नया डेटा बनाएंगे तो उसको कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं? क्रिएट। क्रिएट। तो क्रिएट के लिए देखो यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, बटन ऐड न्यू ऐड डेटा। न्यू बटन है। जैसे ही आप ऐड न्यू बटन पे क्लिक करोगे, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आप डेटा डालोगे, क्या नेम डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे, बस दो चीज़ डालोगे मेरे भाई। और जैसे ही आप दो चीज़ डालोगे क्या होगा अदनान भाई? कुछ नहीं, यहाँ पर एक और एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डेटाबेस में डेटा बढ़ेगा यहाँ पे शो भी होगा ना भाई। क्या पुशबैक वाला मेथड है क्या? हाँ, उसी तरह से। अब हम्म। देखो, आपने ऐड न्यू कर दिया, सारी चीज़ें कर दी। अब इसके बाद मेरे भाई, हमने क्रिएट कर लिया, रीड कर लिया, अब डेटा को हमें एडिट करना है तो कैसे करेंगे? अब मेरे भाई ध्यान रखना, अदनान भाई, आप लोग सोच रहे होगे यार ये गधे हैं क्या, एक इतने सारे एडिट डिलीट बटन क्यों बना रखे हैं शुरुआती लेवल पे? यहाँ पर कुछ ऐसा बना देते कि एक को सेलेक्ट करके एडिट कर लेते, एक बटन दे देते, नहीं। अब मेरे भाई बात समझना, वो कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर लेवल पे उतना हार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इधर क्या करते हैं हम, हर लूप में चलाते हैं इसे, किस में चलाते हैं? लूप में। और जब हम एडिट बटन दबाएंगे, एडिट बटन दबाएंगे तो उसमें किसकी आईडी आनी चाहिए? ये वाली, हम्म। जोन सी रो है मेरे भाई, उसी की आईडी इसमें आनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसका एडिट बटन दबा रहा हूँ तो इसी का डेटा एडिट होना चाहिए, किसी और का डेटा एडिट नहीं होना चाहिए। कहीं ये ना हो कि मैं इसका एडिट दबाऊँ और इसका डेटा खुल जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। इसीलिए हर रो के राइट साइड में उसका एडिट और डिलीट बटन दबाया हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें अदनान भाई? कोई नहीं। प्रॉब्लम आ रही है समझने में?
कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, बता दो, मैं मदद करूंगा आप लोग की। हम्म। मतलब कुछ कुछ और भी इसमें डाला है, पेजिनेशन डाल दिया है, सर्च का फंक्शनैलिटी डाल दिया है। हाँ, वो लोग डालेंगे धीरे धीरे, जो उन लोग को सही लगेगा वो, मतलब आप अपने हिसाब से बना सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक डेटा क्रड ऑपरेशन करोगे, यहाँ पर क्या है, अगर मैं डिलीट बटन दबाऊंगा डायरेक्टली मेरा ये रो पूरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो डिलीट। जाएगी। और डेटा री रेंडर होगा और ये 11 चले जाएगा ऊपर यहाँ ओके। पे। हम्म, समझ गए? एडिट हाँ। करूँगा फिर से वही वाला फॉर्म खुल जाएगा, और एडिट कर लूँगा इसमें नेम और डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या है, ऐड से क्रिएट हो गया, एडिट से अपडेट हो गया, डिलीट से डिलीट हो गया, और ये पूरा डेटा विजिबल हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन। तो कोई दिक्कत है इसमें, कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या ये? है, बड़ी चीज़ नहीं है, शुरुआती दौर में बड़ी चीज़ लगेगी। लेकिन मेरे भाई एक बार बात मानना, अगर ये चीज़ बना लोगे तो पूरा डेटा फ्लो समझ लोगे। क्योंकि देखो आपने चारों ऑपरेशन करा लिए, आपने अदनान भाई सब कुछ सीख लिया कि कोई नया डेटा कैसे बनाते हैं, डेटा को स्क्रीन पे विजिबल कैसे कराते हैं डीबी से लाके। ये भी तो बड़ी चीज़ है ना, कि आप डीबी से डेटा लाके स्क्रीन पे रेंडर करा दो लूप के फॉर्म में। क्योंकि देखो आप ऐसे नहीं करोगे अदनान भाई कि जित आप एक एक करके सारा डेटा विजिबल कराओगे, नहीं। आप लूप चलाओगे और डेटाबेस में जितनी भी एंट्रियाँ पड़ी होंगी ना, वो यहाँ पे लूप होती रहेंगी, चाहे कम हो या ज़्यादा होते रहें। समझ रहे हो? तो इसीलिए डीबी में लूप चलाते हैं, मतलब डीबी का डेटा जो रिस्पॉन्स आता है उसमें लूप चला के एक एक के लिए कोड लिखोगे आप एचटीएमएल का, एक टेबल रो बनाओगे, और वो टेबल रो जितनी डेटा होंगे उतने ऐसे बनते जाएंगे। सब डायनेमिक डेटा डाल देंगे क्या? इसी को डायनेमिक डेटा बोलते हैं, कि आप स्टैटिक ना लिख कर, ऐसा तो नहीं है प्रखर भाई कि ये मैंने अपने एचटीएमएल के कोड में ये डेटा लिख रखा है, ये डीबी से आ रहा है। तो डीबी से आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने डायनेमिक कोडिंग करी गई है, कि जो भी डीबी में अगर मैं इसका नाम रख दूंगा कैटेगरी 123 तो 123 हो जाएगा, नेम रख दूंगा XYZ तो XYZ हो जाएगा। ऐसे ही कोडिंग कंपनी में करवाई जाती है, और यही एक्सपेक्ट किया जाता है, ये इससे ज़्यादा आजकल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि आपको फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स आते हो, आपको पूरा डायनेमिक कोडिंग आती हो, आपको डीबी हैंडल करना होता हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग आती हो, मतलब डिबगिंग स्किल होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करी जा रही। मैं आपको जेडी भेजूंगा, आप लोग कहोगे कि भैया इतना ज़्यादा इनिशियल लेवल पे हम कैसे करें चीज़ें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या करना है, बस आप करते जाओ। आजकल तो मैं देखता हूँ क्लाउड और का भी ये लोग पूछने लग गया थोड़ा बहुत। वो वो भी इंट्रो, कर अलग इंट्रो से। पूछते हैं बस, इंट्रो। अच्छा। हमें क्लाउड पे काम नहीं करना है, होस्टिंग होस्टिंग डिप्लॉयमेंट अलग चीज़ होती है। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही काम है मेन, वो बस एक नॉलेज चेक करते हैं कि एकदम अंधा भक्त तो नहीं है डेवलपमेंट में। समझ रहे हो? अब ये चीज़ मुझे लगता है तुम लोग को समझ आ गई होगी, क्रेड ऑपरेशन कैसे बनाना है। काउंट भी कल मैंने पढ़ा दिया था, इसी तरह से हम एग्रीगेट फंक्शन में थे, मिन मैक्स काउंट सम एवरेज यही सब पढ़ रहे थे। अब आज बारी है हमारे सम की। क्यों गाइस, सम पढ़ रहे थे हम नंदनी? यस और नो? बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं यस। हो आप लोग? सम पढ़ रहे थे नंदनी, समझ आ रहा है कि बहुत तेज चल रहे हैं हम लोग? समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। अब ये क्रड ऑपरेशन मैंने आप लोग को बोला, आप कितने दिन में बना दोगे ये मंथ स्टैक में? देखना पड़ेगा इसको कैसे, सिंपल डीबी में तो बन जाता है लेकिन इसको यूआई यूआई से जोड़ना पड़ेगा तो उसका नहीं देखना। नहीं नहीं नहीं, आपका एक दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इसमें बन जाएगा। यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखो जिसकी समझ आए, क्रड ऑपरेशन इन मंथ स्टैक, और चालू हम्म, कर दो इसको बनाना। मैं देखो मैं लर्निंग करवाता हूँ, प्रोजेक्ट बिल्डिंग अगले स्टेज में कराता हूँ। लाइफ में कोई भी चीज़ करने की 3 स्टेज है, पहली होती है लर्निंग स्टेज, सेकंड आ गई आपकी प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टेज जो आप जहाँ शो कर पाओगे, थर्ड होती है जॉब अप्लाई स्टेज। तो आप अभी से वो मत सोचो कि सारी स्टेज पार करके सीधा जॉब पालूँ। स्टेज वाइज चलो, पहले लर्न करो सारी चीज़ें, एक बार लर्न हो जाए उसके बाद फिर प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जाओ, ठीक है? हम्म। अब देखो, अब यहाँ पे सम, हमने सम में क्या करना है भाई, सम की जो बात करी जा रही है इतनी देर से, क्या है सम में ऐसा? द सम फंक्शन, द सम फंक्शन रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम। अब क्या करता है सम फंक्शन? ऐड कर कर सम देता है। फंक्शन यहाँ पर वो करता है, अब देखो अगर देखी जाए तो ये रिटर्न द सम ऑफ ऑल क्वांटिटी फील्ड्स इन द ऑर्डर डिटेल्स टेबल। सेलेक्ट टर्म। आप क्यों आ गए ऊपर, हम दोनों सो रहे हैं। अरे अभी क्लास चल रही पापा, बाद में बात करता हूँ अभी मैं। भाई नीचे, नीचे व्यवस्था करवा यार, इतने ज़्यादा लोग थोड़ी है। हेलो,
यस गाइस, तो यहाँ पर जैसे बात करी जाए, ये क्या कर रहा है, रिटर्न द सम ऑफ ऑल क्वांटिटी फील्ड्स इन द ऑर्डर डिटेल्स टेबल। क्या कर रहा है बेसिकली, जैसे रन करो तो यहाँ पर आपने क्या पूछा, यहाँ पर इससे पूछा सेलेक्ट सम। सम के बाद देखो फंक्शन की ब्रैकेट जरूर लगानी है, क्यों, क्योंकि ये एग्रीगेट फंक्शन है। हम्म, अब इसके बाद क्वांटिटी, कौन सी चीज चाह रहे हो, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं ना, कौन से कॉलम का सम चाह रहे हो, क्वांटिटी का। अब क्वांटिटी में जितने भी हैं भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कि डीबी में बैठ के तुम ऐड करोगे कौस्तभ्य, तो कितनी हम्म, सारी चीज़ें हैं। जैसे कल काउंट वाला बताया था, काउंट वाला सही था नहीं था एग्जाम्पल, कि अगर 1 लाख का डीबी हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो काउंट फंक्शन लगा देंगे। हाँ, तो इसी तरह से सम के लिए क्या करोगे, सम लगा दो उस कॉलम पे फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। अब रन करोगे तो ये आ रहा है। अब इसी तरह से इसको हटा देते हैं और इसको कर देते हैं स्टार। अब देखते हैं इसे, ये है इतनी सारी चीज़ें देख रहे हो। अब क्वांटिटी का सम उसने किया था, क्वांटिटी में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबका सम उसने हमें बताया था कुल मिला के। एकदम नीचे जाएगा, एकदम स्क्रॉल मारो आप। हाँ, एकदम नीचे तक। तो बहुत सारा डेटा है, अब इनको बैठ के हम ऐड थोड़ी करेंगे कैलकुलेटर लेके एक एक चीज़ें। क्यों गाइस, हाँ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। अब ये चीज़ है, अब इसी तरह से सम से आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। क्यों, राहुल भाई समझ आ रहा है, हेलो राहुल, राहुल भाई सो गए हो क्या। हाँ, अब यहाँ देखो, रिटर्न द सम ऑफ ऑल क्वांटिटी फील्ड्स इन द ऑर्डर डिटेल्स टेबल, यही किया हमने। अब इसी के बाद अगर बात करी जाए, हाँ ओके, ये कह रहा है सेलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू। अब जैसे यहाँ पर अगर बात करी जाए, प्रोडक्ट आईडी जिसकी जिसकी 11 है, जैसे जो 11 वाले हैं बस उनका सम करना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो हम्म, नहीं समझ रहे, तो 11 वाले कौन कौन से हैं। एक था आया था, ऊपर भी एक था। एक तो मैंने देख लिया है वो। हाँ, एक अभी आया था नीचे में। ये देखो, नहीं नहीं, ये नहीं। सेलेक्ट करके देख लो भैया, बहुत टाइम जाएगा आपको। ये रहा हम्म, 11, अब 11 आ गया तो अब रन करो देखो, अब 182 आ गया। तो कहने का मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी के लिए भी आप ये चीज़ें निकाल सकते हो 11। अब 11 मतलब 11 के पकड़ने हैं कितने सम। तो वेयर तो इस्तेमाल ही इसीलिए होता है ना, कि अगर एक पर्टिकुलर डेटा पे लॉक लगाना है तुम्हें, समझ रहे हो प्रखर, कि मैं चाहता हूँ इस डेटा पे लॉक लग जाए, और लॉक लग के इस डेटा के जितने भी मतलब वैल्यू है वो उन सबका सम मिल जाए हमें। समझ रहे नहीं समझ रहे, अगर किसी भी रो को पकड़ना है तो इसीलिए हम लॉक लगाते हैं। लॉक लगाने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, जैसे मैं चाहता हूँ भाई ये ना चाह के मैं 31 की चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसको हटा के 31 लिख दूंगा, क्या पता कोई हो ही ना। तो है देखो 458 आ गया। समझ आया कि नहीं आया बताओ पहले, हम्म, समझ आ गया ये चीज़। ये करते हैं गाइस हम लोग। अब इसी तरह से यहाँ चेक करो, यूज सम विद ग्रुप बाय। अब ग्रुप करके भी तुम कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉम्बिनेशन लगाते हैं। सम बेसिकली किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऐड करने के लिए ही ना। चाहे कोई भी डेटा अगर ऐड करना हो तो सम लगा दो, सिंपल। समझ आया नहीं आया ये बताओ पहले, ये बताओ हम्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। सब में क्या करना है, किसी भी डेटा के उसको ऐड करवाते जाना है, बस टोटल करके हमें दे देगा। क्लियर है, यस और नो। हाँ भी क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे यहाँ पर एवरेज पे। एवरेज पे क्या कह रहा है, एसक्यूएल एवरेज फंक्शन, द एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिकल कॉलम। ओके, तो जैसे कि पहले यहाँ ये था, अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, ए वी जी शॉर्ट फॉर्म, और रिटर्न करेंगे। अब देखो क्या आ रहा है पॉइंट में। अब तुम कहोगे मेरे भाई पॉइंट में तो भैया कोई वैल्यू ही नहीं थी। नहीं भाई, अगर तुम लोगों ने बचपन में मीन मीन मीडियन मोड ऐसा कुछ पढ़ा है गलती से, हम्म, हम्म, तो जब मीन होता है ना, मीन,
टोटल सम्स आप डिवाइड बाय टोटल नंबर। जैसे मान लो नंबर ऑफ रिकॉर्ड जितने होंगे उस पहले सबका टोटल किया जाएगा, उसके बाद जितने भी होंगे उसको डिवाइड किया जाएगा। समझ आया नहीं है? बेसिकली सम बाय काउंट हो जाएगा। हाँ, सम बाय काउंट, यस वेरी गुड, सम बाय काउंट। वो वाला सीन नहीं है कि वैल्यू को ढूंढेगा कि 24 करके कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं, ये पॉइंट में देगा सीधा आंसर, मीन देगा सीधा मीन। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, एवरेज का नाम मीन। एवरेज देगा मतलब क्या करेगा, पहले जैसे मान लो जितनी भी डेटा है, जैसे ये है ये है ये है, तीन है, तो तीनों का सम कर लिया, तीनों का सम आ गया 30। 30 को डिवाइड करेगा 3 से और आंसर क्या आ गया 10। तो 10 को देगा ये एवरेज। एवरेज आंसर। ठीक है, समझ आए? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले। अब लाइक की बात करी जाए, एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर। द एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर, द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। लाइक मतलब यार देखो, जैसे लाइक होता है ना कि यार मेरे को ना वो मूवी मैंने देखी है लेकिन उस मूवी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ऐसे करके बोलते हैं ना लोग कि वो गाना तो मैंने सुना है लेकिन गाने का नाम मुझे नहीं पता है। समझ रहे हो, कुछ ए से है कुछ बी से नाम है मूवी का, होता है नहीं होता है। तो ये उन्हीं चीज़ों के लिए है। समझ रहे हो रोहित भाई? अब रोहित भाई ध्यान से देखो यहाँ पे, अब ये कह रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। वो चीज़ें बताओ कस्टमर्स में कौन सी, वेयर कस्टमर नेम लाइक ए, जहाँ कस्टमर नेम किससे स्टार्ट हो, ए से। ऐसे ए से स्टार्ट होने के बाद उसके पीछे ए बी सी डी हो, ए एक्स वाई जेड हो। मेरी बात समझना, अगर बात करी जाए यहाँ पर, अगर जैसे एक मिनट, हाँ जैसे अगर बात करी जाए यहाँ पर, जैसे ए से स्टार्ट हो, चाहे ए बी सी हो, ए एक्स वाई जेड हो, ए वी बी हो, कुछ भी हो, बस स्टार्ट किसने होना चाहिए मेरे भाई, स्टार्ट किससे होना चाहिए बस ये बताओ पहले। एस। हाँ, अब स्टार्ट होना चाहिए तुम्हारा ए से। तो अब ए जो है ये वाली जो चीज़ है ये होनी चाहिए, इसके बाद चाहे कितनी भी डिजिट्स हो, कितने भी नंबर हो या कुछ हो या ना हो, बस ए मिलना चाहिए। तो ये वाली चीज़ है, जहाँ डेटा कहाँ से चालू होगा हमारा ए से। ठीक है, अब देखो उसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से वो कॉलम्स बताओ जहाँ पर कस्टमर नेम ए से चालू हो। तो वही कस्टमर होंगे जिनका नाम ए से चालू होगा, सारे होंगे देखो सब ए से चालू होने वाले। क्या है, कस्टमर नेम पे लगाओ, ये देखो कस्टमर नेम यही है। अब देखो सबका नाम ए से चालू हो रहा है। समझ आया या नहीं आया ये बताओ पहले, यस और नो? ठीक है। अब इसको तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इसको ये भी कर सकते हो जेड। अब पता नहीं जेड से किसी का होगा नहीं होगा, है ही नहीं जेड से किसी का नाम। अब जैसे इसको डी कर सकते हो, डी, देखो डी से क्या क्या आ गया। समझ आया क्या है ये वही वाली चीज़ है जहाँ पर आप श्योर नहीं हो बट आप डेटा चाहते हो देखना। समझ रहे हो, जैसे किसी का नाम बहुत टफ होता है या कुछ ऐसा होता है जो आप नहीं पढ़ पा रहे, तो आप डेट लाइक यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसका मैं देखा था एंडिंग का भी कुछ होता है ना, हाँ जैसे। हाँ, बस वही बताने वाला था मैं, ये देखो परसेंटेज है। बस उसका ये परसेंटेज डी लगा देना, जिसके नाम में एंड में डी होगा वो आ जाएगा। देखो हम्म, इसके नाम में एंड में डी है, आ गया। समझ आ गया? इसी तरह से और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो, अपने काम के ऊपर कस्टम लॉजिक लिख सकते हो। कस्टम लॉजिक समझ रहे हो, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट आया उसमें ऐसी नीड आई जो कि तुम्हें खुद से बनानी पड़ रही है, तो उसके लिए तुम कुछ कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, कि नाम चालू होना चाहिए ए से, फिर बीच में कुछ भी हो, फिर कुछ और हो, तब। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जैसे उसके लिए ए परसेंट ले से, ए से स्टार्ट हो रहा है, डी से एंड हो रहा है, तो ए परसेंट डी में हो जाएगा। ए परसेंट डी में नहीं, वो उसके लिए कोई अलग पैटर्न होता है, अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में, देखो दिखा रहा हूँ। हाँ। हाँ उसके लिए ये पैटर्न होता है, ये स्पेस, स्पेस वाला। अभी इसके बारे में बता रहा हूँ, वाइल्ड कार्ड होता है ये, याद आया। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मतलब है कि जैसे ये जो चीज़ है इसमें तुम कितने चाहते हो। तो जितने वाइड का उतना अंडरस्कोर। हाँ, जैसे यार एग्जांपल ले लो इसी से। यहाँ देखो लंदन है, जैसे LONDON, तो तुमने किस पे लॉक लगा दिया, पहला लेटर एल होना चाहिए, तीसरा लेटर एन होना चाहिए, चौथा डी होना चाहिए। तो जब रन किया तो लंदन आ जाएगा, देखो आ गया लंदन। हम्म। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है?
तो ये क्या हुआ, यहाँ तुमने एक वाइल्ड कार्ड लगा दिया। अंडरस्कोर मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला सीन नहीं होता कि यहाँ पे कुछ और आ सकता है, वो वाली चीज तुमने लगा हाँ। दी। ठीक है, समझ आई हम्म, कि नहीं आई ये बताओ पहले। समझ आ गई? ओके। ओके चलो बढ़िया बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। ओके ठीक है। हम्म। हम्म। परसेंट भी एक वाइल्ड कार्ड होता है, जैसे ये। अब इससे परसेंट से क्या करोगे, आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो, बीच में क्या होना चाहिए कहीं पे एल। तो बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ये देखो बर्लिन मेल है, एन ही है बर्लिन मेल, इसमें एल है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, यहाँ एल है। तो ये वाली चीज़ है, समझ आए? हम्म, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस अपने पैटर्न को पकड़ने के लिए। एल ए हो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो कस्टमर नेम क्या हुआ, ला लाफिंग लेजी। समझ आ रहा है क्या है ये सब? पहले से चालू हो रहा है फिर कुछ भी है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? हम्म, अब ये सारे लाइक है इसमें, अगर बात करी जाए सारी चीज़ें इसमें लाइक के ऊपर है। हम्म। अब कुछ भी नहीं है इसमें, खुद से करोगे 2 मिनट में समझ आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, लाइक स्पेन। इसने तो पूरा ही बोल दिया स्पेन, अब स्पेन ही आ जाएंगे सारे, सारे स्पेन आ गए। हम्म, समझ आया, पूरा भी बोल सकते हो, बट वो तो वही लाइक इक्वल्स टू स्पेन कर दो, वो वाली वाली बात हो गई। कंट्री इक्वल्स टू लाइक स्पेन कर दो। तो दोनों सेम रहेगा। हाँ दोनों चीज़ें सेम है। और परसेंट वर्सेंट के साथ भी इक्वल टू यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, परसेंट लाइक में इस्तेमाल होता है बस। ओके। ये क्या है, एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड। हो तो गया, ये सेम था शायद। हम्म। ये है देखो, ये क्या है, रिप्रेजेंट जीरो और मोर करेक्टर, यानी कि कुछ आए या ना आए। बोला था ना, कुछ या हाँ। आए या ना आए, पहला लेटर भी बन सकता है, लेकिन मतलब इसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। रिप्रेजेंट अ सिंगल करेक्टर। अंडरस्कोर क्या करता है, मतलब यहाँ पर कोई आए, कोई वैल्यू आएगी। समझ आ रही है ये चीज़? हम्म, ये क्या है, रिप्रेजेंट एनी सिंगल करेक्टर विद इन द ब्रैकेट स्टार। एनी सिंगल करेक्टर विद इन द ब्रैकेट, कोई ब्रैकेट में अगर है तो। रिप्रेजेंट एनी करेक्टर नॉट इन द ब्रैकेट्स, रिप्रेजेंट एनी करेक्टर, एनी सिंगल करेक्टर विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। ठीक है, रिप्रेजेंट एनी स्केप्ड करेक्टर, डबल स्टार। अब देखो, ये डेमो का डेटाबेस है, परसेंटाइल का तुमने देख ही लिया एग्जांपल, अंडरस्कोर का भी देख लिया है। जैसे एल आ जाएगा यहाँ पर, ओ एन डी एन, यानी कि लंदन वाला डेटाबेस में से डेटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हम्म, समझ आए? ये भी वही चीज़ है, लंदन वाला तो पकड़ा जाएगा ही जाएगा, शायद से कोई और भी पकड़ा जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बस लंदन वाला ही आएगा। समझ आ रहा है? हम्म, हम्म। यूजिंग द वाइल्ड कार्ड। अब ये देखो, द वाइल्ड कार्ड रिटर्न्स अ रिजल्ट इफ एनी ऑफ द करेक्टर इनसाइड गेट्स अ मैच। बी एस पी, रन करो इसे, कस्टमर नेम में देखो बी एस पी, जैसे क्या हुआ यहाँ पर, बी है, एस ए पी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ऐसा यहाँ है क्या कि कहीं भी हो सकता है कि एक रो में जरूरत नहीं होने का करके, ऐसा नहीं है नहीं, क्या? एनी ऑफ द करेक्टर बोला है, अच्छा, एनी मतलब ऑफ पूरे द नाम में बस BSP हम्म। होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। देखो पढ़ो तो ना, ये ऐसा क्या है। बोला है, रिटर्न्स अ रिजल्ट इफ एनी ऑफ द करेक्टर इनसाइड अ गेट्स अ मैच। हाँ। यहाँ पर मैच मिल रहा है आपको,
ध्यान से देखो, एस भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, एनी ऑफ द, मतलब बी हो या एस हो या पी हो, कुछ भी हो चलेगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ बात करी जाए एसक्यूएल इन का। एसक्यूएल इन क्या होता है गाइस? एसक्यूएल इन मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप देखना चाहते हो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इन जर्मनी फ्रांस यूके, कंट्री में क्या हो, कंट्री में कैसा डेटा होना चाहिए, ये। या तो जर्मनी हो या फिर फ्रांस हो या यूके, तीनों में से कुछ भी चलेगा। हाँ, तो जब रन करोगे, अरे भाई तो चल ही नहीं रही, हैंग हो गया सर्वर। इतने सारे इंस्टेंस इसीलिए नहीं खोलना चाहिए। हम्म। ये बहुत टाइम ले रहा है, देखो ये वाली क्वेरी रन होने में बहुत टाइम ले रही है। कोई नहीं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इन जर्मनी फ्रांस यूके, ये सारी चीज़ें हो, मतलब इन कंट्री में कैसा डेटा हो, जर्मनी फ्रांस यूके, ये डेटा आएगा तभी वो चीज़ विजिबल होगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है ये चीज़? यस और नो? हम्म। समझ आ रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पर, अब इसी तरह से कोई दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। बाय यूजिंग द नॉट कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ इन, अब नॉट इन लिख दोगे तो यानी कि जर्मनी वर्मनी इनको छोड़ के बाकी जितनी कंट्रीज हैं वो सारी आ जाएंगी। समझ आया नहीं आया? जैसे इसको रन करके दिखाता हूँ, इनकी क्वेरीज रन होने में बहुत टाइम ले रही है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा, इसमें एरर भी हो सकता है पेज में, या फिर इनकी वेबसाइट क्रैश कर रही है। यू कैन ऑल्सो यूज इन विद अ सब क्वेरी इन वेयर क्लॉज, जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इन सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स। ये देखो, दो दो सब क्वेरी लिख रखी है, एक क्वेरी लिखी है यहाँ तक, फिर ये दूसरी एक क्वेरी लिखी है सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर एक अलग चीज है, ऑर्डर क्या है, अलग टेबल है, एम आई राइट? कस्टमर्स अलग टेबल है। समझो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये एक अलग टेबल है, ये एक अलग टेबल है। समझ आ रहा है ये चीज? अरे यार इन्होंने अलग ही ये वाली हैंग कैसे करा दी है इतनी। अब देखो, कस्ट ऑर्डर से एक अलग टेबल है यहाँ पे देखो, और कस्टमर से एक अलग टेबल है। तो कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स पहले देखेगा वो, अगर वो आईडी इसमें मिल रही है कस्टमर्स में, समझ रहे हो, मैच कराएगा। जैसे देखो ऑर्डर्स के टेबल में अगर जाओगे, यार इनका यही नहीं चल रहा है। चलो रुको मैं दूसरे में दिखाता हूँ। यहाँ पे समझो, जैसे अगर बात करी जाए, ये दो क्वेरी क्यों चला रहा है, क्योंकि ये चाहता है जो उस टेबल में डेटा है ना भाई, ये क्या कहना चाह रहा है कि ऑर्डर में जो जो कस्टमर आईडी है, वो कस्टमर आईडी की कॉलम यहाँ भी बनी हुई है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब क्या होता है इसका, कि जो सेम सेम ही है, नाम की, दोनों यूज हो रहा है। हाँ सेम नेम की कॉलम दोनों में बनी हुई है, सेम नेम की है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अमेजोन से एक ऑर्डर किया मेरे भाई, तो तुम अमेजोन के कस्टमर के टेबल में तो आओगे ही आओगे, लेकिन अमेजोन की जो ऑर्डर्स वाली टेबल होगी उसमें कस्टमर आईडी में भी तुम आओगे। समझ आ रहे हो मेरी बात? समझना भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप लोग, ये बताओ पहले। कि जैसे अमेजोन से अगर तुमने कोई चीज़ ऑर्डर करी मेरे भाई, तो पहले तो तुम उसमें आ जाओगे कस्टमर्स की टेबल में, जो कि तुम आ गए। दूसरे तुम एक और टेबल में, तुम्हारा ऑर्डर आईडी की टेबल, क्योंकि तुमने एक चीज़ ऑर्डर करी है। तो जब तुम कस्टमर आईडी कस्टमर की टेबल में हो तो तुम्हारी एक कस्टमर आईडी है उसमें अलग से यूनिक, और जब तुम ऑर्डर के टेबल में हो तो जो तुमने ऑर्डर किया है उसमें तुम्हारी कस्टमर आईडी लिखी होगी, एम आई राइट? तो उस तरह से ये क्या कहना चाह रहा है
कि वो बंदे वो कस्टमर बताओ जिन्होंने ऑर्डर किए हैं। इसका इस लाइन का पूरा मतलब ये है। अब नॉट लगा दिया है, नॉट मतलब क्या है, वो बंदे बताओ जो ऑर्डर नहीं जिस करते हैं। हाँ, जिसका ऑर्डर नहीं है ऑर्डर टेबल में। इसका मतलब ये होता है, ऐसे चीज़ें पता करी जाती हैं। ये नहीं कि बैठ के बस इंस्पेक्शन की जाती है कंपनी लेवल में एक एक बंदे की, कि कौन ऑर्डर कर रहा है किसका क्या नहीं, 2 मिनट में पता लगा लिया जाता है क्वेरी चला के। क्लियर है? यस और नो? जी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ ऐसे गया। पता लगाया जाता है। हम्म अब यहाँ पे देखो, इन समझ आया? इन इन चेक करता है कि क्या इस चीज में वो है या नहीं है। समझ रहे हो? इन। अब बिटवीन की बात करी जाए अगर, बिटवीन क्या होता है? रेंज के लिए होगा कुछ। क्या होगा? बिटवीन रेंज होता है के लिए बीच में, हाँ। हाँ। जैसे देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20। जो 10 से 20 रुपए के बीच में कोई सामान है तो उसकी डेटा बता दो। बस सिंपल चीज़ है यार। बस आप कोई प्राइस फिक्स नहीं दे रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे प्राइस 15 रुपए है। आप ये कह रहे हो कि 10 से 20 के बीच में जितना प्राइस है ना भाई, वो सारा बता दे जो मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि इतने पैसे मेरे पे हैं। समझ रहे हो? समझे नहीं समझे ये चीज़ पहले ये बताओ। यही चीज़ यहाँ करी है बस, और कुछ तो किया नहीं है। तो ये चीज़ से बस समझो। अब अब यहाँ पे जैसे बात करी है बिटवीन में, और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये भी सेम चीज़ है। नॉट लगा दिया गया है। नॉट का मतलब क्या होगा कि 10 रुपए से कम की चीज़ें बता दे और 20 रुपए से महंगी चीज़ें बता दे, सब बता दे, लेकिन दस हम्म, से बीस के बीच में मत बस बता। समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले? प्रखर, हम्म, ये चीज़ समझ आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? कि 10 से 20 के बीच में मत बता, बाकी सब बता दे। 10 से कम बता दे, 20 से महंगी बता दे। ठीक है? अब ये देखो, ये क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20 एंड कैटेगरी आईडी इन 1 2 3। कैटेगरी आईडी किस में होनी चाहिए? 1 2 3। एंड लगा दिया गया, एक और कंडीशन लगा के उसमें कैटेगरी आईडी 1 2 3 फिक्स कर दी गई कि 1 2 3 ही होनी चाहिए। ठीक है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब हम्म। देखो यहाँ क्या कर दिया है। अब प्रोडक्ट नेम बिटवीन, अब तुम कहोगे स्ट्रिंग में कैसे होगा? स्ट्रिंग में तुम लोग को एस का वैल्यू बताई थी कि सी से लेकर एम के बीच में जितने भी लेटर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। क्या समझे? प्रोडक्ट नेम में जाओ। प्रोडक्ट, अबे यार ये क्या चल गया भाई, ओ तेरी, ये तो वेबसाइट क्रैश कर गई, लो जी। ये तो रीडायरेक्ट ही कर दिया। वेबसाइट पे लग रहा है कुछ काम चल रहा है। देखो, अब देखो, अगर सी है, सी की बात करी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास सी लेटर है और यहाँ पर क्या है? एम लेटर। तो सी के लेके एम के बीच में जितने भी लेटर होंगे, जैसे डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इन सारे लेटर से स्टार्ट होते हुए वर्ड्स जितने भी हैं वो आ जाएंगे प्रोडक्ट नेम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले ये बताओ? मतलब सिर्फ स्टार्टिंग का लेटर चेक कर रहा है, बाकी कुछ नहीं चेक कर रहा। बाकी भी चेक करेगा। इससे ज़्यादा का होना चाहिए, जैसे CARNA से ज़्यादा, CA से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जहाँ जहाँ तक भिड़ंत होती रहेगी वहाँ वहाँ तक कंपेयर कराते रहेंगे। अगर सी बी है तो आ जाएगा, लेकिन अगर CAA है तो नहीं आएगा, क्योंकि आर से ए छोटा है, तो नहीं आएगा। समझ आ रहा है? मतलब हाँ। जितना भिड़ंत करा सकते हैं, जितना आगे जा सकते हैं, लेटर वाइज कंपेयर कराते रहेंगे। ओके समझ ओके। रहे हो अदनान भाई ये चीज़? समझ आया नहीं आई ये बताओ पहले नंदिनी? समझ आ रही है ये चीज़? हाँ। अब बात करी जाए नॉट बिटवीन टेक्स्ट वैल्यू की, मतलब इससे छोटे बता दे इस और इससे बड़े बता दे, लेकिन बीच के मत बता। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद अलाइस है यहाँ पे, अलाइस, एसक्यूएल अलाइज आर यूज टू गिव टेबल और अ कॉलम इन टेबल टेम्परेरी नेम। जैसे बात करी जाए
सेलेक्ट कस्टमर आईडी एज आईडी फ्रॉम कस्टमर्स। ये बोल रहा है कि भाई से आईडी बना के निकाल तू। तो जो टेबल का नाम तुमने देखो, तुमने क्या बोला, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर, सिंपल क्वेरी लिखी थी, बीच में एज आईडी कर दिया। मतलब ये जो कस्टमर आईडी तुम निकाली है ना, इसका नाम, छोटा नया दिख नाम क्या गया रख दिया, टेम्परेरी नेम क्या रख दिया, आईडी, आईडी, ताकि अभी ज़्यादा के लिए। समझ में आए। तो इसमें ये डेटा आ गया। समझ आया अदनान भाई? टेम्परेरी नेम तुमने इसको कुछ दे दिया कि भाई अभी नहीं समझ आ रहा, अभी तू आईडी ले ले, एक काम कर। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताओ। जी भाई। ये चीज़ ले ली। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए आगे, हम्म एज इज़ ऑप्शनल। एज क्या है, एक ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। अगर तुम चीज़ें चाहते हो कि मतलब जैसे कराना, अगर नए नाम से या कुछ भी, एज ना लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, सेलेक्ट कस्टमर आईडी एज आईडी फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये नया भी जो बनेगा वो भी आईडी के नाम से ही बनेगा। तो यहाँ पर एज जो लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पर एज लिखा था, ये ऑप्शनल होता है, वो अपने आप समझ जाएगा कि जो आप कस्टमर आईडी ला रहे हो आईडी के नाम से नई टेबल बनाना चाह रहे हो, तो बना देगा। क्लियर है ये चीज़? अब जैसे बच्चे बार बार यही क्वेश्चन पूछा करते हैं कि क्या बोलते हैं, भैया ये बताइए कि जैसे एक टेबल में तो हमने डेटा रख लिया, अब दो टेबल के डेटाबेस को, डेटा को आसपास आप आपस में बातचीत कैसे कराई जाए। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए, एक टेबल में तो आपने डेटा रख लिया, अलग अलग हर चीज़ के लिए आपने अलग अलग टेबल बना रखी है नहीं बना रखी है, ठीक है। तो अब आपका यही क्वेश्चन है कि भाई हमें ये बताओ भैया कि इसकी मदद से हम आपस में एक दूसरी टेबल्स में डेटा कैसे मतलब बातचीत करा पाए। तो इसका जैसे बात करी जाए, अब यहाँ पे एक देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक डायग्राम लाया हूँ। अब इस डायग्राम को समझते हैं पहले। देखो, पहले इस डायग्राम को बड़ा करके समझते हैं पहले। यहाँ से जॉइन क्या होता है, देखो यूज़र क्या करता है। यूज़र जो है, जैसे हमें मान लो यूज़र क्या है, हमें यूज़र रिक्वेस्ट करता है एसक्यूएल जॉइन। मतलब यूज़र चाहता है कि डेटा कोई रिक्वेस्ट करा। तो कितने तरह के जॉइन होते हैं, देखो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले समझो जॉइंस कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले एक जॉइन होता है इनर जॉइन, कंबाइन रोज फ्रॉम टू टेबल। क्या करेगा, ओनली मैचिंग रोज आर रिटर्न्ड, इनर जॉइन। भाई मेरे बात समझना, जैसे दो टेबल है तुम्हारे पास, दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन होना चाहिए तभी जॉइन लगेगा। जैसे अगर बात करी जाए, दो टेबल हैं, अगर बात करी जाए इनर इनर जॉइन के बारे में, तो यहाँ पर इमेजेस दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये वाली फ़ोटो ले चलते हैं वहाँ पे। हम्म ये क्या है हमारा इनर जॉइन। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये एक टेबल है, क्या नाम है इसमें, स्टूडेंट आईडी नेम ABCD, है कि नहीं है, कौस्तभ्य। और ये एक टेबल है, दूसरी स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी के सामने से क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट का क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, स्टूडेंट आईडी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। तो जो जो कॉमन वाली चीज़ है मेरे भाई, कॉमन वाली चीज़ को क्या किया जाएगा, मैच कराया जाएगा। कैसे मैच कराया जाएगा, देखो 101 है ही नहीं इसमें, तो मैच नहीं होगी। 102 है ही नहीं, 103 है ही नहीं, तो 104 है,
तो 104 को ये रखा जाएगा, जो कि देखो यहाँ पर रखा हुआ है, रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है, 104 का ये चीज़ रखा गया है। और देखो फिर डी 104 के सामने इसमें क्या है, मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स वाली चीज़ उठा के यहाँ ले आ दी गई है। बुद्धि खुली नहीं खुली पहले ये बताओ, ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? देखो कोई भी ज्वाइन कराओ, एनी ज्वाइन, कोई भी ज्वाइन कराओ मेरे भाई, जब भी कोई ज्वाइन कराओगे तो ज्वाइन कराने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। अगर इसका नाम स्टूडेंट आईडी है, इसका नाम भी स्टूडेंट आईडी रहेगा। समझ आया? कॉमन कॉलम है। अब इसके बाद इनर ज्वाइन में ये टेबल ए है, ये टेबल बी है, लेकिन दोनों में जो कॉमन डेटा रहेगा, एक एक समान जो डेटा रहेगा, वो बस विजिबल होगा। जैसे कि 104 कॉमन था कि नहीं था 104? ना 105 था, ना 6 था, 7 था, ना 123 था। तो इसका आउटपुट क्या आया, 104 डी और मैथमेटिक्स। समझ आया कि ये ज्वाइन क्या चीज़ होती है, इसको लोग इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, और मतलब इसको तुम कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते? बुद्धि खुल रही है नहीं खुल रही, पहले ये बताओ। हाँ। है? समझ आए? अब देखो ये इनर जॉइन होगा, इसने क्या बोला, कंबाइन रोज फ्रॉम टू टेबल। क्या कर रहा है गाइस, ये रोज को कंबाइन कर रहा है दो टेबल में से, जो कि हाँ इसने किया, रोज को कंबाइन किया। ओनली मैचिंग रोज आर रिटर्न्ड, मैचिंग यानी कि 104 पे जो मैचिंग हो रही थी वही बस रिटर्न हुई है। डी और मैथमेटिक्स को कंबाइन कर दिया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया। क्लियर है? यूज्ड व्हेन फिल्टरिंग ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जहाँ पर होता है फिल्टरिंग करना होता है स्पेसिफिक क्राइटेरिया। समझ आ गया ये चीज़? समझ आया नहीं आया ये बताओ पहले। हम्म। अब लेफ्ट जॉइन के बारे में बात करी जाए, रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, मैचिंग रोज फ्रॉम राइट टेबल। ठीक है, किसकी बात करी ली अब हमने, लेफ्ट जॉइन की। समझ आई ये चीज़? यस और नो? मतलब कि आपका लेफ्ट टेबल का सारा रो आ जाएगा और राइट टेबल का मैचिंग रो आएगा। हाँ। अब देखो इस फोटो में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है ये चीज़? क्या कर रहे हैं गाइस, ये हमारी एक टेबल है, ये हमारी एक टेबल है, ये हमारा ए का डेटा है मतलब इसका डेटा, ये हमारा बी का डेटा है मतलब इसका डेटा। लेकिन जो लेफ्ट वाली टेबल रहेगी उसी का पूरा डेटा आएगा, और बी में जो कॉमन होगा वो भी आ जाएगा, बाकी जो बी का अकेले का डेटा है वो छोड़ दिया जाएगा। समझ आया नंदिनी या नहीं समझ आया? जैसे यहाँ पर बात करी जाए, ध्यान से देखो, ये आपकी लेफ्ट वाली टेबल है, कौन सी है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, 101A में आप ये बताओ कुछ है इसमें, 101 है, नहीं। 1001 नहीं है, लेकिन तब भी ये डेटा आएगा। देखो आया है यहाँ पर, भले इसका डिपार्टमेंट में नल होगा लेकिन ये डेटा आएगा, जस्ट बिकॉज हमने क्या किया है, लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन क्या किया है, लेफ्ट वाला जॉइन। तो लेफ्ट की प्रायोरिटी हाई रहती है, लेफ्ट का डेटा आएगा ही आएगा, लेफ्ट का डेटा आएगा ही आएगा, साथ ही जो यूनिक डेटा है वो भी आएगा। अब देखो 102 है इसमें, नहीं है, लेकिन तब भी 102 आएगा, और इसकी ये वाली वैल्यू नल हो जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं है तो नल हो जाएगी। क्लियर है? 103 भी नहीं है लेकिन आएगा, नल हो जाएगी। 104 मैच कर रहा है, 104 यहाँ पर, तो 104 डी और इसके साथ राइट साइड में मैथमेटिक्स, ये आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं गाइस, लेफ्ट जॉइन। जॉइन का टेबल। ये समझ आया? आज से पहले इतना आसान तरीके से किसी ने समझाया था, पहले ये बताओ? इतना बढ़िया तरीके से किसी ने नहीं समझाएगा। कॉलेज में ये सब्जेक्ट होता है डीबीएमएस नाम से, मुझे अच्छे से पता है, चाहे वही बीसी, फिगर दिखा दिए थे, बोल गए फिर हम लोग। बीसीए बीटेक कर लो, कुछ भी कर लो, ये सब्जेक्ट आता ही आता है डीबीएमएस। एम आई राइट और हम रॉन्ग? लोग हम तो लोग का इसमें वही ये है चीज़ तुम फिर। लोग को पता नहीं है होती, पता करनी ज़रूरी है। कोड कर रहे हो, लेफ्ट राउटर ज्वाइन, राउट राउटर ज्वाइन, ये सब पता होना चाहिए। एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में सब बता दूंगा। पहले इन दोनों पे फोकस करो कि इनर और लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। इसी तरह से एक बार को हम क्या देख लेते हैं, अब लेफ्ट देखा ही है तो अब क्या देख लेते हैं, राइट देख लेते हैं। क्यों गाइस? और देखो बड़ी अच्छी वेबसाइट है, इसको क्रेडिट देना चाहूँगा, यहाँ पे शिक्षा.com है,
बहुत अच्छी वेबसाइट है, जहाँ से मदद मिल जाए वो अच्छी वेबसाइट है। कोई भी गलत नहीं है हमारे लिए, कोई बहुत बड़े आदमी तो हम है नहीं कि हमारी खुद की कंपनी है। तो जहाँ से हमें चीज़ें मिल जाए पढ़ने के लिए, वो चीज़ हमारे लिए सही है। किसी को भी कुछ गलत नहीं बोलते हम। अब देखो, अब यहाँ पर चलें, अब यहाँ पर क्या करेंगे गाइस। अब देखो, अभी क्या कर रहे हैं, राइट वाला, ठीक है, राइट आउटर जॉइन। लेफ्ट वाली टेबल ये है, राइट वाली टेबल ये है। वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, राइट वाले टेबल की। तब लेफ्ट, उसको इम्पोर्टेंस लेफ्ट, ज़्यादा देंगे। लेफ्ट, हाँ इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे। इसको नहीं लेंगे, ये नहीं मैच करता है, ये मैच कर रहा है, सबसे पहले इसी को लेंगे। ले लिए इसको सबसे पहले। इसके बाद ये सारे डेटा आ जाएगा, भले मैच करे ना करे डेटा आ जाएगा। आ गया, ये वाली चीज़ नल रख दी जाएगी क्योंकि ये चीज़ मैच नहीं कर रही है इससे, इसलिए चीज़ क्या रख दी जाएगी, नल, जैसे कि पिछले वाले में रखी गई थी। राइट वाले का कॉम देखो, लेफ्ट और राइट का कॉमन एरिया होगा, ऊपर से जो हमारा जो नॉन कॉमन एरिया है वो भी आएगा राइट में। तो जब राइट की बात करी जाए तो राइट वाली टेबल की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब बताओ समझ आया नहीं आया। इनर जॉइन क्या कर रहा था, सिर्फ कॉमन एरिया को ला रहा था, कॉमन एरिया जो था दोनों में। लेफ्ट जॉइन क्या कर रहा था, लेफ्ट वाली चीज़ को ला रहा था, पूरे लेफ्ट वाली चीज़ को इंक्लूडिंग द कॉमन एरिया। हम्म, राइट जॉइन क्या कर रहा है, राइट वाली चीज़ को ला रहा था सिर्फ इंक्लूडिंग द कॉमन एरिया। ठीक है, समझ आया। इतना बढ़िया से पहले कभी समझ आया था, ये बताओ। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई डाउट रह ही नहीं गया दिमाग में कि करना क्या है। अब ये जो चीज़ बताई है इसको खुद से जाके एक बार ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। समझ आई हम्म। नहीं आई ये बताओ, खुद से जाके एक बार ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद फुल जॉइन है और क्रॉस जॉइन है, ये भी, ये तुम्हें, आउटर भी होता था क्या कुछ? आउटर फुल सेम है क्या? हाँ बताता हूँ अभी। और भी बहुत सारे जॉइन होते हैं, पहले ये सब समझो, क्योंकि देखो पहले कोई भी चीज़ करने के लिए पहले बेसिक्स जानना ज़रूरी है। हम्म, एक बार अगर आप बेसिक्स जान लो, धीरे धीरे आप चीज़ें अचीव कर लोगे, ठीक है। तो आज के हम्म। लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट आ रहा है अगर छोटा से बड़ा, बोलो। किसी को भी डाउट है तो, अगर कोई कोई डाउट आ रहा है तो बताइए। अच्छा, जैसे हम लोग वो सम वाला पढ़े थे, हम्म। तो मान लो किसी रो में हम लोग नंबर के बदले कैरेक्टर एंट्री रखें और उसका सम करते तो उसका क्या आता है आंसर होगा फिर? रो में क्या रखे, क्या एरर आएगा जैसे, पहले तो। अगर हाँ हो भी गया तो करेक्टर की सम कराओगे तो स्ट्रिंग वो हो जाएगा कॉन्कैटिनेट। हाँ। जैसे ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ए बी सी डी। हम्म। तो दोनों जुड़ के कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे स्ट्रिंग। ठीक ठीक। ठीक ASCII है। वैल्यूज नहीं आएगी क्या भैया? क्या अदनान भाई। ASCII वैल्यूज नहीं आएगी क्या उसके बदले? नहीं नहीं, एस की वैल्यू जब आती है जब आप कोई और चीज, जब आप कन्वर्ट टाइप कन्वर्जन करते हो। इसकी तो टेबल के बाहर निकल जाएगा टाइप सब कास्टिंग सुना है कुछ। आपने, टाइप कास्टिंग, वो वाली टाइप चीज़। कास्टिंग जी भैया। हाँ तो वो चीज़ अलग है, उसमें मत जाइए, इन सब चीज़ों में समझिए, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, आप सब लीव कर सकते हैं। ओके गाइस।